हेलो एवरीबॉडी। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और क्या एनर्जी लेकर आया है। तो इस रीडिंग में हम कवर करेंगे करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड ओवरऑल लाइफ में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसके लिए हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और हमेशा की तरह इट इज़ अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आप इंट्यूशन से एक कार्ड चूज़ कीजिए। अगर इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप ये रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और हम मिलेंगे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वैसे आपने चूज़ किया है ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड, जो बटरफ्लाई का कार्ड है, विच रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन हाई प्रिस्टेस और फिर 10 ऑफ कप्स। काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज विद द हाई प्रिस्टेस, आई कैन सी कि आप की एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव हो रही है। आप अपने फ्यूचर के प्लान्स दूसरे लोगों के साथ शेयर मत करो। निगेटिव एनर्जीज़ से आप दूर रहो, उसे एब्सॉर्ब मत करो। दूसरों की परेशानी आप खुद के ऊपर मत लो। ऑल्सो आने वाले दिनों में आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो सिर्फ लॉजिक से मत लो, आपने इंट्यूशन की भी बात सुनो। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो अभी आपको क्लैरिटी नहीं है और कम्युनिकेशन भी स्लो है। तो जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचना। आपको जो लव लाइफ रिगार्डिंग आंसर्स चाहिए वो थोड़े समय में आ जाएंगे, बट आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा डिले है, पर रिजेक्शन नहीं है या डिनाइल नहीं है। अगर हम हेल्थ रिलेटेड देखें तो आने वाले दिनों में माइंड और बॉडी को आप थोड़ा रेस्ट दीजिए। खान पान अपना सही रखिए, ज़्यादा तले हुए वगैरह या फिर बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। ऑल्सो प्रैक्टिस मेडिटेशन और खुद को मेंटली रिचार्ज कीजिए। आने वाले दिनों में आपके घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखोगे। घर में अच्छा माहौल होगा, कुछ खुशखबरी आएगी, फैमिली में हार्मनी बनेगी, इमोशनल हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग अगर शादी का देख रहे हैं या आप लव मैरिज करना चाहते थे तो आने वाले दिनों में आपको पेरेंट्स का अप्रूवल मिलेगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे कोई नए कनेक्शन की शुरुआत भी दिख रही है। करियर में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो रोज़ आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए। फाइनेंशियली हम देखें तो एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। बी इन योर बजट। सेविंग्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना अभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बट ओवरऑल करियर एंड फाइनेंसेस में भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हो सकता है कोई अचीवमेंट, एप्रिसिएशन या पॉजिटिव अपडेट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा इन योर करियर। तो ओवरऑल अगर हम देखें पाइल नंबर 1, तो इस हफ्ते आपको इंट्यूशन से डिसीजन लेने हैं। अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखिए। अननेसेसरी स्ट्रेस को छोड़ दीजिए। जब आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे ना, तभी आप अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऑल्सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। और अगर अभी कोई फ्रेंड्स और फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मदद दे रहा है, तो लोगों से मदद ले लो। ठीक है, आने वाले दिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या एनर्जी रहेगी आपकी और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से। सो यू चोज द सेलिब्रेशन कार्ड।
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। सो फर्स्ट वी हैव रिलीज। तो यहाँ पे ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपको किसी पुरानी हैबिट, कोई बुरी हैबिट थी, कोई पुरानी एनर्जी थी, या कोई डर था, या निगेटिव लोग थे, टॉक्सिक सिचुएशन थे, जो आपको आने वाले दिनों में रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आने वाले दिनों में आई कैन सी यू मूविंग अवे। आप मूव ऑन हो रहे हो कुछ लोगों से, या फिर आप अपने घर छोड़कर कहीं और जा रहे हो, दूसरे सिटी या स्टेट जा रहे हो, बट देर इज़ अ न्यू बिगनिंग, और उस न्यू बिगनिंग के लिए आपको रीलोकेट करने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड भी दिख रहे हैं। तो यू कैन गो ऑन अ पिलग्रिमेज, या फिर कोई ट्रिप, या फिर वर्क पर्पज़ या कॉलेज के लिए कहीं और जाते हुए आप दिख रहे हो। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कोई पुराने अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थे तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए है, लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट। जब तक आप पुरानी चीज़ पकड़ कर बैठोगे ना, तब तक करंट रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़े बहुत लोग मुझे रिलेशनशिप में, लव लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके साइड से आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, बट आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। योर पार्टनर इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग। तो आप सोच रहे हो कि शुड यू स्टे इन दिस रिलेशन और मूव ऑन। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ओवरवर्क से बचना है आपको इस वीक। आपकी बॉडी को रेस्ट दीजिए थोड़ा, काफ़ी आप फिज़िकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। यहाँ पे वर्क प्लेस पे यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अगर कोई मीटिंग है या कोई प्रेजेंटेशन है तो आपको बोलना पड़ेगा। या फिर अगर वर्क प्लेस में ऐसा है कि काम तो आप कर रहे हो बट क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, तो यू हैव टू टेल देम कि ये काम आपने किया है। या फिर अगर ये सिचुएशन है कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, ओवरलोड, ओवरवर्क कर रहे हो, बट आपको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा क्योंकि आप उतना काम दिखा नहीं रहे हो। यू आर साइलेंटली वर्किंग एट योर वर्क प्लेस, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, चीख के चिल्ला के आपको बोलना है कि मैंने ये काम किया है और मुझे इसका क्रेडिट चाहिए। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो जॉब एंड बिजनेस में आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, सक्सेस के आप काफ़ी करीब हो। ऑल्सो विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि कोई डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म हो रहा है, कोई फैमिली सिचुएशन हो या रिलेशनशिप या करियर में बहुत रिजेक्शन के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे डिले है बट डिनायल नहीं है। किसी टॉक्सिक पैटर्न से आप बाहर जा रहे हो, कोई जो बर्डन था काफ़ी टाइम से आपके ऊपर, वो अभी कम हो रहा है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि भाई ये बोझ मुझसे हट गया है। तो ओवरऑल थोड़ा इमोशनली और फिज़िकली मुझे हेक्टिक वीक लग रहा है, बट अगर आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया ना, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो छोड़ दो। आप ऑफिस में भी दूसरों का काम मत करो, दूसरों का बर्डन अपने ऊपर मत लो। रिलीज़ थिंग्स इन कमिंग डेज़। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है वो आप खुद के ऊपर मत लो। तो ओवरऑल पाइल नंबर 2 अगर हम देखें तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है ना, वो होने दो, उसे फोर्स करके वापस अपने लाइफ में मत लाओ आओ। जो भी एंड हो रहा है उसे एंड होने दो, तभी न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पे आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो एंड यू आर एंटरिंग अ बेटर फेज ऑफ योर लाइफ। स्टूडेंट्स को ना थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिन थोड़े डिस्ट्रैक्शन के हो सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी प्लान करोगे, पर पढ़ाई नहीं करोगे बल्कि एन्जॉय करोगे, ठीक है। तो पढ़ाई तो होती हुई दिख नहीं रही, बट यू आर एन्जॉइंग विथ योर फ्रेंड्स, ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए दिख रही है। सो या पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3,
आपने चूज़ किया है फ्लावरिंग का कार्ड। चलिए देख लेते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से, क्या एनर्जीज रहेगी। विद द फ्लावरिंग कार्ड आई कैन सी पास्ट में काफ़ी मेहनत की है और अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो सबसे पहला मैसेज पाइल नंबर 3 आपके लिए है कि आपको ना घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो अभी टाइम है सोशलाइज होने का। अगर आप स्टूडेंट हो और घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत है। यू कैन इवन ट्राई ग्रुप स्टडीज़। और अगर आप जॉब कर रहे हो और वर्क फ्रॉम होम है तो आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत है। बिकॉज हियर क्लियरली आई कैन सी कि घर बैठे बैठे आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है। बिकॉज सिटिंग एट होम आप ओवर थिंक कर रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो। ऑल्सो ट्राई वेयरिंग ब्राइट कलर क्लोथ्स। आने वाले दिनों में पिंक, ग्रीन, रेड, येलो ऐसे कपड़े पहनना थोड़ा स्टार्ट कर दो ताकि यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। अगर हम करियर में देखें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग करंट रोल से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप नए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करोगे। कुछ लोग जॉब सर्च करते हुए दिख रहे हैं। तुरंत जॉब चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यू आर प्लानिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ऑल्सो आने वाले दिनों में अगर कोई जॉब ऑफ़र आती है या इन जनरल आपको कोई किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करनी है तो बिना पढ़े साइन मत करो। बिना पढ़े आप किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट मत करो। डिटेल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े एक्सपेंसेस को अवॉइड करना आपके लिए बेटर रहेगा। देखो पाइल नंबर 3, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और आपको सब कुछ अकेले कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करियर, मनी या रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में है तो इस वीक अपनी मेंटल हेल्थ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। मेडिटेशन, प्रेयर, जर्नलिंग करिए। किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना आपको बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इमोशनली आप हल्का महसूस होंगे। जो मैंने पहले भी कहा था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है, यू विल फील बेटर। ऑल्सो इन लव लाइफ आई कैन सी कि कुछ लोग खुद को इमोशनली हील करेंगे, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में थे तो ये रिलेशनशिप शायद वन साइडेड था, या फिर ये रिलेशनशिप आपकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा आप इमोशनली डिटैच होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ऑल्सो आप किसी बात को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, बट आप जितना सोच रहे हो ना उतना ये प्रॉब्लम रियलिटी में बड़ा नहीं है। तो पाइल नंबर 3, आपके आने वाले दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे ओवरऑल। बस आपको घुल मिल जाना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, अकेले बर्डन कैरी मत करो। थोड़ा बोझ दूसरों के पे भी डालो ताकि आपका बोझ हल्का महसूस हो सके, या फिर जस्ट हैव अ फेथ इन गॉड, ठीक है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, कुछ चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ दो। सब एकदम स्ट्रेस और टेंशन आपको कंधों पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 3, अगर हम ओवरऑल देखें तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें लेकर ओवर थिंकिंग करने के बजाय अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाओ जो आप बदल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी और आप सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो। बस आपको फियर को कन्वर्ट करना है फेथ में। तो पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।